गाइस हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आज वीडियो शुरू करते हैं। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो ये हैं द्विजदेव। रामचंद्रिका का समय क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है 1601 ईस्वी। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो यह है चंद्रालोक के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंगा लहरी रत्नाकर सुमेलित नहीं है। नैन नचाए कही मुस्कान लाला फिर आयो खेलन होली पंक्ति में किस कवि द्वारा रचित है पंक्ति? तो यह है पद्माकर द्वारा। निम्न में से कौन सा कवि गीत मुक्ति कब नहीं है? तो यह है सेनापति। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो यह है 700 दोहे लिखे हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है तो यह है मतीराम। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो यह है केशवदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की रचना नहीं है? तो ये भाषा भूषण नहीं है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये कहा है मिश्र बंधु ने। युक्त तरंगणी के रचनाकार कौन है? तो यह है कुलपति मिश्र। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह है बिहारी की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो ये अलंकार गंगा नहीं है। भाव विलास अष्टयाम सुजान विनोद यह देव की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो भू परिक्रमा नहीं है। भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। किन्नी हो कोरित जनत अब कहीं काढ़ कौन भू मनमोहन रूप मिली पानी में कौ लोन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो इसमें सही है डी। कोरिक का अर्थ है कचोटना। ए और बी है गाइज डी। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल जाता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये है गाइस कौन करी ढरकाव प्रताप सिंह गुलगल की माला पर पद्माकर सेवक सिपाही जे मन मुकेश ठाकुर अभिधा उत्तम कहत नवीन देव। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये है केशवदास बिहारी भूषण सेनापति। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे किए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाषण भूषण है ये जसवंत सिंह। अलंकार 85 का मतीराम। विष्णुपद कीर्तन रसनिधि। रसविलास चिंतामणि। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। भूषण अलंकार प्रकाश रसलीन अंग दर्पण आलम आलम केली रसनिधि रतनहारा। काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है तो ये है रस रहस्य भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है पहला और दूसरा और चौथा। रासु काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणित है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है और किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।